We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज से लगभग 2 साल से भी पहले गंगा के उस पार टेंट सिटी बसाया गया था। 2 कंपनियां थी जो अलग अलग टेंट सिटी गंगा के उस पार बसाई थी और उस टेंट सिटी की मदद से पर्यटकों को वहां पर आमंत्रित किया गया और काफ़ी पैसे भी कमाए गए। पर इस पर एनजीटी सख्त हुआ है और पूछा है कि कछुआ सेंचुरी जहां पर थी वहां पर टेंट सिटी कैसे बसाया गया और आखिर वहां पर जो कछुए थे वो आखिर कहां गए। अब एनजीटी ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर टेंट सिटी बसाने वाले कंपनियों से जुर्माना वसूले और लगभग 18 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो वसूलने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक क्षतिपूर्ति की वसूली की प्रभावी प्रक्रिया पूरी हो रही है तब तक ये ब्यौरा तलब किया गया है कि कछुआ सेंचुरी के कछुआ कहां चले गए। इस मामले में अगली सुनवाई भी होनी है और ये साफ है कि जिस तरीके से एनजीटी कछुआ सेंचुरी को लेकर सख्त है, साथ ही जो टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियां हैं उनसे जुर्माना वसूलने को लेकर सख्त है। तो इससे साफ है कि जो टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियां हैं उनकी मुश्किलें तो कम नहीं होंगी, साथ ही कछुए कहां चले गए इसका भी जवाब सरकार को देना होगा। सर जी, टेंट सिटी जब लगाया गया उसके बाद से लगातार सवाल उठे, एनजीटी ने सवाल उठाया, अभी करंट पोजीशन क्या है? देखिए, टेंट सिटी जो मसला जब इस ओए हम लोगों ने फाइल किया पिटीशन, तो हमारे ही जूनियर थे वो पिटिशनर बने और हमने जो फाइल किया आर्गूमेंट किया, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा इस स्तर की गलतियां और जानबूझ के की गई प्रशासन गलती करेगी, उसमें कई लोगों की बहुत ऊपर तक के लोगों की सहभागिता रहेगी। फ़िलहाल ऑनरेबल एनजीटी के सामने जाने के बाद दबाव में आके उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 17,12,500 ईच ऑफ टेंट सिटी यानी कि टोटल 35 लाख और 34,25,000 का उन्होंने फ़ाइन इम्पोज किया। अब वो फ़ाइन कंपनियां दे नहीं रही हैं, जिसके लिए अब उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बनारस के डीएम ने पत्र लिख के ये कहा कि हाँ, वो जो टेंट सिटी जो थी वो हमारे क्षेत्राधिकार में थी ही नहीं, हमारे जो रेवेन्यू एरिया में नहीं थी, वो चंदौली में पड़ता है। अब वो चंदौली डीएम के ऊपर आ गया है। इस मामले को लेके जो लास्ट सुनवाई 26 को थी, तो ऑनरेबल एनजीटी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि इसके लिए आपने अभी वसूली क्यों नहीं की। तो यूपी गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता थे उनका ये कहना था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट यूपी के तरफ से अपने काउंटर पार्ट गुजरात को सरकार को पत्र लिखा गया है। तो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने सवाल किया कि भाई कानून से सब कुछ होता है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, किस कानून के तहत लिख रहे हैं, एक्सप्लेन करिए उसको। वो ऑर्डर हुआ एक्सप्लेन करने का। एक्चुअली में है क्या कि यूपी रेवेन्यू कोड के तहत अगर कोई वसूली होती है तो वसूली वहाँ का डीएम, कंसर्न डीएम अहमदाबाद, जैसे कि जो टेंट कंपनियाँ जहाँ की हैं वहाँ के डीएम को कम्युनिकेट करना चाहिए। डीएम टू डीएम बाई लॉ सब कुछ होता है ना। जहाँ डीएम का अहमियत है वहाँ चीफ सेक्रेटरी क्या करेंगे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या करेंगे, बात इसकी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आयाम है टेंट सिटी को लेके कि इन्होंने कछुआ अभ्यारण्य सेंचुरी को डिनोटिफाई कर दिया। सवाल ये है कि 2002 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि कोई भी अभ्यारण्य सेंचुरी बगैर हमारे अप्रूवल के डिनोटिफाई नहीं होगा। यानी कि आप लोगों ने डिनोटिफाई कर दिया और टेंट सिटी भी बसा दिया, तो ऑनरेबल एनजीटी के जजेज ने यही पूछा ऑनरेबल पीठ ने कि ये बताइए कि कैसे आपने कर दिया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उन तो बगैर अप्रूवल के आपने कर दिया, मतलब गलत किया आपने। सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल का इंतजार किए होते तब कुछ करते। ऑनरेबल एनजीटी ने मौखिक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर 50 थे या 500 कछुए थे, सवाल इसका नहीं है,
आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट ये थी, रिपोर्ट वो थी, उनके रहने का इन्वायरमेंट नहीं था, वहाँ भीड़ बढ़ गई थी, नाव चल रहे थे, तो ये वो आप जो कह रहे हैं, तो 50 या 500 तो होंगे, तो उन 500 के साथ क्या किया आपने? तो फिलहाल तो उनके पास कोई जवाब इस चीज़ का है नहीं। और ये बार बार सरकार का ये व्यू है कि इसमें चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है कछुआ सेंचुरी का, तो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल विचार नहीं कर सकती, ऐसे उनका तर्क है। तो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल का ये तर्क है कि ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है हमारे शेड्यूल इनेक्टमेंट में नहीं है, माने एनजीटी नहीं सुन सकती वाइल्ड लाइफ एक्ट को लेके, लेकिन अगर कछुआ सेंचुरी को हटाने से जो एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीव और वहाँ के वातावरण पे, इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ा, वो तो ऑनरेबल एनजीटी सुन ही सकती है। और कंपनसेशन और इन दो एस्पेक्ट पे सुनवाई चल रही है, और इसमें नेक्स्ट जो है सुनवाई अगस्त में है जी। कंपनसेशन नहीं मिला है, वही सरकार इधर उधर खेल रहे थे लोग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वहीं ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि नियम है कि आपके जिले के कलेक्टर वहाँ के कलेक्टर को कम्युनिकेट करें, यूपी रेवेन्यू कोड कह रहा है, तो आप किस आधार पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पत्र क्यों टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं? तो इस तरह की मौखिक टिप्पणी आई और वो कुछ चीज़ें ऑर्डर में भी रिकॉर्ड हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।